उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कितना अद्भुत और मनोहर यह वचन है। बाइबल के पहले 5 पुस्तकों को मूसा ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा। निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण के पुस्तकों के विषय में मूसा तो सजीव गवाह था, लेकिन उत्पत्ति के विषय में क्या? उत्पत्ति के घटनाओं को मूसा ने कैसे जाना? सृष्टि के विषय में वह कैसे जाना? जिस वायदे के देश कनान में वह कभी नहीं गया, उसका वर्णन वह कैसे विस्तार से कर सकता है? जिस समय काल में वह नहीं था, उस समय काल के लोगों, उनके आचरणों और उनके रीतियों का बयान वह कैसे कर सकता है? हम विश्वास करते हैं कि उत्पत्ति सच है, वास्तव है और अपने विवरण में सटीक है। यह कोई इब्री कल्पना नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ही लिखा गया है। उत्पत्ति में हम सीखते हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, लेकिन परमेश्वर सनातन है। कुछ पूछते हैं कि परमेश्वर कहां से आया? वह तो सदा था, है और रहेगा। वह सनातन है और वही एकमात्र सनातन है। कुछ कहेंगे कि यह हमारे समझ से बाहर है। सच में यह सभी मनुष्यों के समझ के परे है, क्योंकि मनुष्य सीमित है, उसका ज्ञान भी सीमित है और परमेश्वर को किसी सीमा में नहीं बांध सकते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, लेकिन परमेश्वर सनातन है। अब सवाल यह नहीं है कि इसे समझ सकते हैं या नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पवित्र बाइबल के इस उपदेश पर विश्वास करते हैं या नहीं। परमेश्वर सनातन है। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं है, लेकिन तर्क पर आधारित है। आप परमेश्वर को सनातन नहीं मानना चाहते हैं, तो फिर आपको यह मानना होगा कि ब्रह्मांड सनातन है। विज्ञान यह मानता है कि एक समय पर इस ब्रह्मांड का आरंभ एक बड़े धमाके के साथ, अर्थात बिग बैंग के साथ हुआ। विज्ञान यह भी मानता है कि समय के बीतने पर इस ब्रह्मांड में अस्थिरता बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि किसी समय इस विश्व की रचना हुई है। अब सारे तर्क के बाद यही साबित होता है कि विश्व सनातन नहीं है, तो यह साबित होता है कि परमेश्वर सनातन है। लेकिन बाइबल यह साबित करने का प्रयास नहीं करता है। बाइबल के पाठक और बाइबल को मानने वाले यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सनातन है। 90 भजन संहिता के पहले 2 वचन में भजनकार कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सनातन है। इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 11वें अध्याय के 3 वचन में विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। इतना ही नहीं, 4वें भजन के पहले वचन में और 53वें भजन के पहले वचन में मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रियो, उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन में सृष्टि की इस पद के लिए इब्रानी भाषा में 12 शब्द का उपयोग हुआ है। यह पद केवल परमेश्वर के कार्य के संबंध में हुआ है। यह पद कभी भी मनुष्य के कार्य के संबंध में नहीं हुआ। इस शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर ने इस संसार को शून्य से रचा है। आइए प्रियो, आज उस सनातन, सामर्थी सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम अपने जीवन के प्राथमिकता को उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन के आधार पर स्थापित करें। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो सनातन, सामर्थी और सृष्टिकर्ता है? क्या आप उससे एक वैयक्तिक निज संबंध रखते हैं? जब यह परमेश्वर हमारे पक्ष में होगा, तो हमारा विरोधी कौन होगा?